जय हिंद। सरस्वती बैच में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोग इस जो चैप्टर हमारा चल रहा है एचसीएम और एलसीएम का, इसमें हम लोग एलसीएम के सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए और एचसीएम के भी सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। आज हम लोग जो एलसीएम और एचसीएम के जो मिलाकर क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आजकल इसी तरीके के आने लगे हैं। उन क्वेश्चनों के पहले थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता दूं। जो एलसीएम और एचसीएफ को जो मिसलेनियस कॉन्सेप्ट होता है उसकी बात करेंगे स्टार्टिंग में। उसके बाद इस पर बेस्ड जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए, कोई भी संख्या होता है तो सबसे पहले उसका एचसीएफ क्या होता है। मैं अगर एचसीएफ की बात करें तो उन एचसीएफ क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको कि उन संख्याओं में जो मैक्सिमम कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है भैया, एचसीएफ होता है। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि 4 और 6 का एचसीएफ क्या होगा। देखिए, इसमें से कॉमन निकाल लीजिए आप, क्या मैक्सिमम 2 और 3। अगर यहाँ पर अगर 2 से कॉमन निकालेंगे, 2 इसमें से भी निकाल लीजिए और 2 इसमें से निकाल लीजिए, तो आपका बचेगा कितना, 2 और बचेगा क्या है, 2 दूना 4 और 3 दूनी 6। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा क्या निकल के आता, अनुपात। देखिए भैया, अगर कोई संख्या x थी और कोई संख्या y थी, कोई संख्या क्या थी, x और y थी, तो इसमें से अगर हम लोग कोई चीज कॉमन को निकाल लेते हैं तो वही हमारा क्या बन जाता है, अनुपात बन जाता है। अब लेकिन ये बताइए कि ये जो कॉमन चीज, सबसे बड़ी कॉमन चीज निकाली जाती है वही हमारी क्या होती है, एचसीएफ होती है। तो कहने का मतलब कंक्लूजन सारा ये है कि अगर कोई संख्या है उसका अनुपात xy अनुपात है, अगर कोई संख्या है जिसका अनुपात x अनुपात y है और उसका एचसीएफ अगर h है, अगर उसका एचसीएफ h है, तो कहने का मतलब यह है कि इन दोनों में अगर एचसीएफ का गुणा कर दिया जाता है तो ये जो रेशियो होता है, ये जो संख्याओं का रेशियो होता है, उसमें अगर आप एचसीएफ का गुणा कर देंगे तो वो सीधे क्या बन जाएगी, अलग अलग संख्या बन जाती है। वो अलग अलग क्या बन जाती है, संख्या बन जाती है। क्योंकि अब देखिए, संख्या है, इसी को अपोजिट तरीके से समझते क्या होता है कि कोई संख्या है x इंटू एच और दूसरी संख्या है y इंटू एच। देखिए, ये अनुपात कब बनता है, अगर मैं इसके अनुपात की बात करेंगे तो अनुपात बन जाता है, जो कुछ बड़ी कॉमन होती है वही हमारा क्या बन जाता है, अनुपात बन जाता है। तो देखिए, संख्या का अनुपात कब बनता है, जब उसमें से मैक्सिमम कॉमन निकाल लिया जाता है तो वो हमारा क्या बन जाता है, अनुपात बन जाता है। और वही मैक्सिमम कॉमन होता क्या है, मैंने आपको बताया, वही मैक्सिमम कॉमन क्या होता है कि एचसीएफ। कहने का मतलब यह है, इस कॉन्सेप्ट में हमने फाइनली क्या सीखा कि अगर किसी भी संख्या के अनुपात में अगर एचसीएफ का गुणा कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, संख्या बन जाती है। तो जैसे हम मान लें कि कोई संख्या का एचसीएफ कितना है, h, और संख्या का अनुपात कितना है, x अनुपात y। तो इसमें रिलेशन देखते हैं क्या होता है। देखिए, कोई संख्या की किसी दो संख्याओं का एचसीएफ अगर h है और संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है, तो संख्या क्या होगी, एक संख्या क्या हो जाएगी, x इंटू h, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, y इंटू h। ये हमारा पहला क्या है, फार्मूला। अगर मैं इसके एलसीएम की बात करें, देखिए एलसीएम क्या होता है भैया, तो एलसीएम वो होता है कि जो उनमें कॉमन है उसका एक बार, जो उसमें कॉमन है वो एक बार, और बाकी जो संख्याएं बची उनका आपस में गुणा। यही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। क्योंकि एलसीएम हम लोग जानते हैं कि वो संख्या क्या हो जाएगी। देखिए, संख्या अगर x इंटू एच है, y इंटू एच है, तो हम लोग क्या करते थे, देखिए h दोनों में है तो h का एक बार गुणा, उसके बाद जो बच गया उसका भी गुणा, x इंटू वाई। इस तरीके से ये हमारा क्या निकल के आता है, एलसीएम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर भी संख्या का अनुपात दिया है, उसमें अगर आप एचसीएफ का गुणा कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी, संख्या बन जाएगी। यदि एलसीएम क्या होता है कि एचसीएफ गुणे संख्याओं के अनुपातों का गुणा करने में हमको क्या चीज प्राप्त होता है, एलसीएम प्राप्त होता है। ये हमारा पहला फार्मूला क्या सीखे कि किसी भी संख्या के अनुपात में एचसीएफ का गुणा कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, संख्या बन जाती है। और या तो फिर एलसीएम क्या होता है कि किसी भी दो संख्याओं के एचसीएफ और उन संख्याओं के अनुपात के गुणा अगर कर दिया जाता तो हमारा क्या निकल जाता है, एलसीएम। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये बहुत फेमस है,
HCF का गुणा होता है किसमें, LCM में। मतलब महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक गुणे पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, ये सबसे फेमस फार्मूला है। क्या होता है कि HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये पहला फार्मूला। लेकिन हमें बेसिक चीज जानने की जरूरत क्या होती है कि अगर दो संख्याओं का अनुपात दिया है और उसका HCF दिया है, तो उन अनुपातों में HCF का गुणा करने पर हमको क्या प्राप्त हो जाता है, संख्या। और पहले अनुपात में HCF का गुणा करें तो पहली संख्या, दूसरे अनुपात में HCF का गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या। इस तरीके से हमारी संख्याएं प्राप्त हो जाती है। अगर मैं LCM की बात करूं तो LCM क्या होता है, HCF गुणे संख्याओं का अनुपात। इस तरीके से हमारा क्या प्राप्त होता है, LCM प्राप्त होता है। ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट रहा मिसलेनियस का HCF और LCM के। अब इस पर बेस्ड जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:11 है और महत्तम समापवर्तक 18 है, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखिए अभी मैंने आपको बताया, देखिए HCF मतलब महत्तम समापवर्तक कितना हो गया 18, और इसका संख्याओं का अनुपात कितना है 9:11, तो इनका लघुत्तम समापवर्तक। देखिए LCM मैंने, लघुत्तम समापवर्तक मैंने क्या बताया कि महत्तम मतलब HCF गुणे संख्याओं के अनुपात का गुणा, यही हमारा क्या बन जाता है LCM। कितना हो जाएगा, देखिए 1188, 11×8 = 88, हासिल आएगा 8, 11×1 = 11, 11×8 = 19 गुणे 9। देखिए कितना हो जाएगा 9×8 = 72, 9×9 = 81, 7 = 88 और 9×1 = 9, 9×8 = 17। कहने का मतलब हमारा LCM कितना आ जाएगा 1782। 1782 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिया है कि HCF 18 दिया है और संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 9:11। हम जानते हैं कि LCM क्या होता है, HCF गुणे संख्याओं का अनुपात। 198 गुणे 9 करने पर आंसर कितना आ जाएगा 1782। किस नंबर ऑप्शन में सही है, बी नंबर ऑप्शन में हमारा क्या लिखा है 1782, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 9:14 है। दो संख्याओं का अनुपात कितना है 9:14 है, और क्या दिया उनका LCM दिया है। LCM कितना दिया है 1008। हमको निकालना क्या है, संख्याएं निकालना है। क्या निकालना भैया, संख्याएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वो संख्याएं निकालने की क्या बताए कि संख्याओं के अनुपात में HCF का गुणा कर दो तो हमारी संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन हमको पहले सबसे पहले HCF पता हो, हम मान लेते हैं HCF कितना है H, तो LCM कितना होता है, LCM है कितना 1008, और लेकिन LCM फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है HCF गुणे संख्याओं का अनुपात, ये हमारा होता है फार्मूला। देखिए 9 से काटिए कितने बार जाएगा 9 एकम 9, फिर इधर आ जाएगा 9 एकम 9, फिर इधर 9 दूनी 18, 14 एकम 14, 14 सत्ते 112। कहने का मतलब हमारा HCF कितना आ गया है 7। अब हमको आंसर में क्या पूछा, संख्याएं। हम जानते हैं कि अनुपात में अगर HCF का गुणा कर देते तो हमारा क्या बन जाता है संख्या। 9 सत्ते 63 पहली संख्या आ जाएगी, 14 सत्ते 112 दूसरी संख्या। मतलब दोनों संख्याएं क्या है, पहली संख्या 63 है और दूसरी संख्या 112। इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन से है 9 सत्ते 63 और 14 सत्ते 112। ओ सॉरी, यहाँ पर 14 8 112 होता है, 14 8 112, 14 8 112 होता, 8 9 72। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 72, और 14 8 112, ये हमारा आंसर हमारा क्या हो जाएगा 72 और 112। कौन सा नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में सही है हमारा। 72 और 112 क्या हो जाएगी संख्याएं। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। संख्याओं का अनुपात कितना है 7:11 है। दो संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना 7:11 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक मतलब H क्या दिया है 28 दिया है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना हम जानते हैं भैया। देखिए हमारी सबसे पहली संख्याएं क्या हो जाएंगी,
हम जानते हैं कि उनके रेशियो में अगर एचसीएफ का गुणा कर देते तो हमारी क्या हो जाती है संख्याएं। तो पहली संख्या क्या बन जाएगी हमारी, पहली संख्या बन जाएगी 28 गुणे 7 और दूसरी संख्या क्या बन जाएगी 28 गुणे 11। अब क्वेश्चन में आपसे इन दोनों का अंतर पूछा, इन दोनों को माइनस करने के लिए सबसे पहले आप 28 क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए, फिर 11 में से 7 जाएगा तो 4, तो कहने का मतलब अंतर कितना आ गया 28 गुणे 4 कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 दूनी 8 3 11। कहने का मतलब आंसर हमारा कितना आ जाएगा 112। किस नंबर ऑप्शन में हमारा 112, 7:11 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। ए नंबर ऑप्शन में कितना है 112। इस तरीके से हमारा ए नंबर ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में है। कहने का मतलब क्या है कि दो संख्याएं कौन कौन सी हैं 5 और 7 के अनुपात में है। दो संख्याएं 5 और 7 के क्या है अनुपात में है, और क्या दिया है कि उनके मासा और लासा का गुणनफल। कहने का मतलब यह है कि H इंटू एल, कहने का मतलब एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना दिया है 12,635 कितना दिया 12,635। ये क्या दिया है एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए संख्याओं का योगफल के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे। देखिए सबसे पहले एचसीएफ निकालोगे तब जाके संख्या निकलेगी, जब संख्या निकलेगी तभी जाकर उसका योग निकलेगा। देखिए H इंटू एल, देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बराबर क्या होता है हमारा, एलसीएम बराबर कितना H गुणे 5 गुणे 7, ये क्या होता है हमारा H गुणे एल। अगर दोनों तरफ आप हम कह रहे हैं H से गुणा कर दीजिए, दोनों तरफ H से गुणा कर देंगे तो H इंटू एल आ जाएगा। H हमारा है कितना 12,635 बराबर H स्क्वायर गुणे 5 सते 35। ये हमारा क्या आ गया है, ये इक्वेशन आ गई। देखिए हमको H और H गुणे एल की वैल्यू दी थी, तो हम एक तरफ दोनों इक्वेशन में H का गुणा कर लेते तो यहाँ पर H इंटू एल आ जाएगा। इसी की वैल्यू कितनी दी है 12,635। देखिए 5 से काटिए 5 सते 35 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 एकम 5 और 5 तिहाई। देखिए 5 एकम, देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ पर है 5 पचम 25, 1 बचेगा 5 दूनी 10 और 5 सते 35 बराबर H स्क्वायर इंटू 7। अब इसको 7 से काटिए कितना हो जाएगा, देखिए 7 त्रिक 21 और 4 बचेगा तो 7 छंग 42, 7 एकम 7, H स्क्वायर बराबर 361 आ गया। ये किसका, देखो H की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 19। H की वैल्यू देखिए 19 का है, क्योंकि ये 361 जो होता है 19 का है स्क्वायर है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा तो 19 H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 19 का स्क्वायर कितना होता है 300, क्योंकि 9 9 81 9 9 81 1 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 कितना हो जाएगा 19, 9 9 81 की 1 हासिल आएगा 8, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 26 की 6, 1 एकम 1, 1 2 1 3, 361। 19 का स्क्वायर कितना होता है 300। यहाँ से हमारा एचसीएफ कितना आ गया 19। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं क्या हो जाएगी 19 गुणे 5 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 19 गुणे 7। दोनों का योग निकालना, 19 कॉमन कर लीजिए, 5 और 7 बचेगा, 7 5 12, 19 गुणे 12 ये हमारा क्या आ गया योगफल। 12 9 108, 10 बचेगा, 12 एकम 12, 12 10 22। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 228। 228 किस नंबर ऑप्शन में है, बी नंबर ऑप्शन में हमारा आंसर क्या है 228। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 अंकों की दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 16 और क्या है 2640, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए कहने का मतलब यह है कि हमारे पास जो है महत्तम समूह और दो संख्याएं हैं कितने अंकों की। शर्त दिया है हमारा क्या है कि दो संख्याएं हैं कितने अंकों की 3 अंकों की। वो जो संख्याएं दोनों हैं वो कितने अंकों के हैं 3 अंकों की। तो उनका एचसीएफ कितना दिया है 16 और एलसीएम कितना दिया है 2640।
अब देखिए अगर मैं संख्याओं के रेशियो की बात करें तो क्या हो जाएगा एक्स वाई। तब इसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं, हम क्या बता चुके हैं कि अगर संख्याओं के अनुपात में, अगर संख्याओं के अनुपात और HCF का गुणा करते हैं वही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो इसको आपस में गुणा करें तो कितना जाएगा 2640। ये जो एलसीएम होता है यही क्या होता है कि दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणा, कहने का मतलब x गुणे y गुणे क्या HCF। अगर संख्याओं के अनुपात को आपस में गुणा करेंगे और इसी में HCF का गुणा करेंगे तो वही हमारा क्या निकल के आता है, एलसीएम। HCF कितना दिया है 16, तो x गुणे y कितना निकल के आएगा, देखिए 16 से इसको काटेंगे तो 16 एक कम 16, 10 चला जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 104, तो 16 छंग 96 और 96 के बाद कितना जाएगा 96 और 96 के बाद कितना बचेगा यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 16 पंचे 80। तो कहने का मतलब यह है क्या है कि यहाँ से कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 16 पंचे 80। हमारा x और y का गुणा कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा। देखिए x गुणे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 165। अब देखिए कहने का मतलब यह है कि जो संख्याओं का अनुपात है उनका गुणा कितना आ गया है 165। तो देखिए ये कंडीशन क्या क्या बन सकती है, कि दोनों का अनुपात का गुणा कितना हो जाए 165। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, या तो 1 ये हो या तो ये 165 हो। देखिए ठीक, उसके बाद 2 से नहीं कटेगा, हो सकता है देखिए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए क्या बन सकता है, ये तो ये 3 होगा, अगर फिर ये कितना हो जाएगा 3 पचे 15 और 3 पचे 15, 3 या फिर x की वैल्यू होगी या तो फिर y 55 की वैल्यू होगी। उसके बाद और किससे कट सकता है, या तो ये 5 होगा। देखो क्योंकि दोनों जो रेशियो, जो संख्याओं का रेशियो है उनका गुणनफल कितना आना चाहिए 165, तो या तो x 1 होगा या तो फिर y 165, तभी तो दोनों का गुणा 165 आएगा। अगर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 55, तब दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा 165। अगर 5 रखेंगे x को तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15। देखिए इस तरीके के कंडीशन से हमारा कितना हो जाएगा। उसके बाद 5 के बाद किससे कटेगा 11 से कटेगा। 11 अगर x हमारी 11 वैल्यू हो जाएगी तो y को क्या रखेंगे कि प्रोडक्ट 165 आए, कितना हो जाएगा 11 एक कम 11, 5 बचे 11 पचे 55। अब देखिए शर्त क्वेश्चन में ये दिया है कि वो संख्याएं क्या होनी चाहिए कि 3 अंक। अब देखिए इसका अनुपात कितना आ गया है 165 और 3 अनुपाते 55 और 5 अनुपाते 33 और 11 अनुपाते 15। अब लेकिन ये बताइए कि अगर इसमें हम जानते हैं कि जो संख्याओं का अनुपात होता है उसमें HCF का गुणा कर देते तो वो हमारी संख्याएं आ जाती हैं। लेकिन ये बताइए कि अगर यहाँ पर हम 16 का गुणा करें तो क्या 3 अंकों की संख्या बनेगी, इसलिए यह नहीं हो सकता। यहाँ पर भी अगर आप HCF से गुणा करेंगे तो 3 अंकों की संख्या नहीं बनेगी, तो इसलिए आंसर ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए 5 में 16 का गुणा करेंगे तो ये भी हमारा 3 अंकों की संख्या नहीं बनेगी। लेकिन जो 11 अनुपाते 15 आ रहा है इसका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 165, और जब इसमें HCF का गुणा किया जाए तो 3 अंकों की संख्या भी बननी चाहिए। तो वो संख्या अब हमारी क्या हो जाएगी, देखिए संख्याओं का अनुपात कितना 11 अनुपाते 15। अब संख्याओं के अनुपात में अगर हम HCF का गुणा कर देते हैं तो वही हमारा क्या आ जाता है संख्या। देखिए कितना हो जाएगा 11 छक्का 66, 11 एक कम 11, 11 6 17। एक संख्या कितनी आ गई हमारी 176 और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 16 पंचे 80, 16 एक कम 16, 16 8 24। कहने का मतलब हमारी पहली संख्या कितनी निकल के आई 176 और दूसरी संख्या 240। बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 240 और 176। क्वेश्चन को एक भाषा एक बार फिर समझते देखिए क्या दिया था कि 3 अंकों की दो संख्याओं का मासा कितना है 16 और एलसीएम लासा कितना है 2640। हम जानते हैं देखिए माना संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है, तो एलसीएम क्या होता है संख्याओं का अनुपात का गुणा और HCF का गुणा, यही हमारा क्या निकल के आता है एलसीएम। तो हम जानते हैं तो x गुणे y 16 से अगर इधर काट देंगे तो कितना जाएगा x और y का प्रोडक्ट कितना जाएगा 165। कहने का मतलब यह है कि जो दोनों संख्याओं का जो अनुपात है उसका प्रोडक्ट कितना आ गया 165। तो अब देखिए दोनों का गुणा करने पर एक 165 आना चाहिए, तो x को अगर 1 ले लिए तो y को कितना लेना पड़ेगा 165, क्योंकि 165 एक कम 165।
अगर x को आप 3 ले लेंगे तो y को कितना लेना पड़ेगा 55, क्योंककि दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 165। अगर x को आप 5 ले रहे हैं तो y को कितना लेना पड़ेगा 33, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना है 165। इसी तरीके से x की वैल्यू अगर हम 11 ले रहे हैं तो हमको y की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी 15। अब देखिए शर्त हमें क्या दिया था कि वो संख्याएं कितने अंकों की है 3 अंकों की। हम जानते हैं कि अगर संख्याओं के अनुपात में HCF का गुणा कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगी संख्या आ जाएगी। तो अगर देखिए इसमें अगर HCF का गुणा करेंगे तो ये 3 अंक की संख्या नहीं बनेगी, ये भी 3 अंक की संख्या नहीं बनेगी, ये भी लेकिन जो 11:15 है इसमें अगर हम 3 अंक इसके HCF से गुणा कर देते हैं तो हमें क्या संख्या प्राप्त हो जाती है 176 और 240। इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। संख्या क्या क्या हो जाएंगी 176 और 240। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 128 है, मतलब दो संख्याएं हैं, संख्या का योग कितना है 128 है और उसका HCF 8 है और LCM कितना है 504। HCF कितना है 8 है और LCM 504। तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। देखिए हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है कि दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का मासा कितना है 8 और LCM कितना है 504 और दोनों संख्याओं का योग कितना दिया है 128। तो ये पूछा है क्वेश्चन में कि दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो सबसे पहले हम लोग संख्या निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम अब मान लिए कि x दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है x अनुपात y, अगर दोनों संख्याओं का अनुपात कितना x अनुपात y, तो LCM क्या होता है कि संख्याओं के अनुपातों का गुणे HCF, यही हमारा क्या निकल के आता है LCM। और LCM दिया कितना है 504। तो x गुणे y कितना निकल के आ जाएगा, इसको 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 छंग 48, 48 के बाद 2 बचेगा 8 त्रिक 24। कहने का मतलब यह है कि दो संख्याओं का अनुपात, जो संख्या का अनुपात है x और y, इनका प्रोडक्ट, कहने का मतलब गुणनफल कितना आ गया 63 आ गया। अब हम एक चीज़ और जानते हैं कि जो संख्याओं का अनुपात है इसमें अगर HCF का गुणा कर देंगे तो यही हमारी क्या बन जाती है संख्याएं बन जाती हैं। अब ये जो एक संख्या क्या हो गई 8x और दूसरी संख्या 8y, इसी का योगफल कितना दिया है 128। तो अगर 8 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई और इंटू 8 बराबर कितना दिया है 128 और x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 8 से इसको काटेंगे 8 कम 8 और 8 छंग 48। देखिए x और y का प्रोडक्ट, जो संख्याओं का अनुपात है उसका प्रोडक्ट कितना दिया है 63। प्रोडक्ट मतलब गुणनफल कितना दिया 63 और उनका योगफल कितना दिया है 16। तो कंडीशन क्या बन सकती है। देखिए अगर हम इसको 7 ले लेंगे, अगर x को आप 7 लोगे और y को क्या लोगे 9, तो देखिए 9 गुणे 7 9 7 63 होता है। ये थिंकिंग पावर से आनी चाहिए आपको कि तुरंत गेस कर सकते हो। निकालने का तो आप फार्मूला यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू यहाँ रखिए, फिर इक्वेशन सॉल्व करिए, तब आप x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। वरना आपको इतना थोड़ा बहुत 1-2 बार थिंक करेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए अगर x की वैल्यू 7 रख लेंगे, y की वैल्यू 9, तो 9 7 63 हो जाएगा। देखिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, 7 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 7 9 16। कहने का मतलब यह है कि x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 7 और y की वैल्यू 9। अब देखिए हमारी संख्याएं क्या निकल के आई। देखिए पहली संख्या क्या है 8x और दूसरी संख्या कितनी है 8y। तो देखिए x की वैल्यू हमारी कितनी है 7, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 8 गुणे 7 मतलब 56। और दूसरी संख्या क्या है 8y और y की वैल्यू कितनी है 9, तो 8 9 72। तो दूसरी संख्या है 8 गुणे 9 मतलब 8 9 72। अब देखो हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि दोनों संख्या क्या क्या निकल के आई है कि 56 और बटे 72, इन दोनों के व्युत्क्रमों का योग। देखिए व्युत्क्रमों का योग का मतलब ये होता है कि संख्या क्या निकल के आई 56, तो 1/56 और प्लस 1/72, यही क्या होता है व्युत्क्रम होता है। 1/8 आप कॉमन कर लीजिए, इन दोनों में 1/8 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 1/7 प्लस 1/9। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 कम 9 और 7 1 कम 7, तो ऊपर क्या बचेगा 9 7 9 16 और 16/63 कितना आएगा 16/63 और ये नीचे 8 हो रहा है 1/8।
8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2/63 क्या आ जाएगा हमारा आंसर। किस नंबर ऑप्शन में है 2/63? ए नंबर ऑप्शन में है 2/63। अब देखिए क्या दिया था कि हम दोनों संख्याओं का योग दिया था 128 और दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है 8 और एलसीएम कितना दिया था 504। हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि संख्याओं का रेशियो क्या है x/y। हम जानते हैं कि अगर संख्याओं के अनुपात में 8 का मतलब एचसीएफ का गुणा कर देते तो वही हमारी क्या बन जाती है संख्या। तो हमारी अगर देखिए एचसीएफ में 8 से गुणा करने पर कितना हो गया 8x पहली संख्या, और y में 8 का एचसीएफ का गुणा करोगे तो दूसरी संख्या क्या बन गई है 8y। अब संख्याओं का योगफल कितना दिया 128, तो पहली संख्या 8x और दूसरी संख्या 8y बराबर 128, तो x प्लस y की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। और यहाँ से एक चीज़ और शर्त दिया है क्या कि हम जानते हैं कि एलसीएम क्या होता है कि दोनों संख्याओं के अनुपात का गुणनफल और गुणे एचसीएफ, यही हमारा किसके बराबर होता है एलसीएम के। तो इसको सॉल्व करने पर x इंटू वाई की वैल्यू 63 और x प्लस वाई की वैल्यू 16। गेस किए हम लोग कि अगर x के स्थान पर 7 और y के स्थान पर 9 रखेंगे तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू 9। अब हमारी संख्याएं क्या बन जाएगी 8 में x का मतलब 7 का गुणा करोगे तो 8 7 56 पहली संख्या बन गई। 8 में 9 का गुणा करोगे मतलब y के स्थान पर 9 रखो क्योंकि y की वैल्यू कितनी 9, तो 8 9 72 दूसरी संख्या। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि दोनों के व्युत्क्रमों का योग, दोनों का व्युत्क्रम का मतलब क्या हो जाएगा 1/56 प्लस 1/72। दोनों में हम आसानी जोड़ने के लिए आसानी करने के लिए 1/8 कॉमन लिया तो 8 7 56 और 8 9 72, 7 9 16 हो जाएगा 16/63 गुणे 1/8। यहाँ से कैलकुलेशन करने पर 2/63 हमारा क्या गया आंसर। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका जो अगला क्वेश्चन ये आपको हर एक एसटीएम मिल जाएगा। हो सकता है ये फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पे वायरल क्वेश्चन की तरह घूमा करता है। क्वेश्चन क्या है कि 165, 176, 385 और 495 जो संख्याएं हैं ये इनका एलसीएम कितना दिया है के दिया है। माना इनका एलसीएम कितना है के, और के को जो उनका एलसीएम है अगर उस एलसीएम को संख्याओं के एचसीएफ मतलब मासा से अगर भाग दिया जाता है तो भाग देने पर जो भागफल है वो पी आता है। तो वही हमको पी की वैल्यू बतानी। कहने का मतलब ये है कि इन संख्याओं का जो लासा है, लासा को इन संख्याओं के एचसीएफ से भाग देने पर भागफल कितना आता है, ये हमारे क्वेश्चन का कंक्लूजन है। देखिए सबसे पहले हम इसकी एलसीएम मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। एलसीएम क्या होता है देखिए वही ट्रिक से आप एलसीएम या एचसीएम निकालना मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए लेकिन सबसे पहले इसको थोड़ा सा गुणनखंड कर लेते हैं। इसमें क्या क्या है देखिए ये चीज़ क्या लिखा है 11 से भाग करिए। देखिए 11 एकम 11 और 11 पचे 55। कहने का मतलब ये संख्या कितने लिखी 11 गुणे 15। देखिए ये चीज़ क्या लिखा है 11 गुणे, देखिए 11 एकम 11, 11 छक्का 66। कहने का मतलब ये संख्या क्या है 11 गुणे 15, ये क्या है 11 गुणे 16। इसको भी चेक करते हैं 11 से क्योंकि 11 तिहाई 33, 5 बचेगा 11 पचे 55। यहाँ पर क्या लिखा है कि 11 से काटन 11 चौक 44, 11 पचे 55। देखिए इसका एलसीएम क्या होगा। देखिए अगर मैं आपको बोल देता हूं कि सबसे बड़ा नंबर क्या है 495, हो सकता है एलसीएम यही हो। तो 495 में 11 गुणे 45 है, इसको आप 5 गुणे 7 लिख लीजिए, 5 गुणे 7 और इसको 9 गुणे 5। देखिए 495 में इसको काटने के लिए देखिए 11 इसमें इंक्लूड है और 5 इसमें इंक्लूड है, लेकिन 7 नहीं है इसलिए हमको 7 से गुणा करेंगे। अगर 7 से गुणा कर दोगे तो आप 385 भी इसको काट देगा। अब देखिए इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है कि 11 गुणे 4 गुणे 4। देखिए इसमें 11 तो है हमारा लेकिन 16 नहीं है, तो इसको पूरी काटने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा 16 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके 176वीं संख्या को काट देगा। देखिए यहाँ पर 11 भी है, देखिए 11 इसमें भी है और ये क्या है 5 गुणे 3 15। तो देखिए 11 के अलावा 5 भी है और 3 भी है, इसलिए 165 इस संख्या को पूरी विभाजित कर देगी।
इस तरीके से इन संख्याओं का एलसीएम कितना निकला 495 गुणे 7 गुणे 16। अब इस संख्या को, ये जो एलसीएम निकला है इसको किससे भाग देना है, एचसीएफ से, कहने का मतलब मासा से। हम लोग देख पा रहे हैं इन सब में कॉमन क्या है, देखिए 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, 11 इसमें भी, 11 इसमें भी। 11 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो चारों संख्याओं में कॉमन हो। और हमारा एचसीएफ क्या होता है कि वो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, कहने का मतलब एचसीएफ क्या है कि वो सबसे बड़ा नंबर जो चारों में क्या कॉमन हो। चारों में क्या कॉमन क्या है, 11। इस तरीके से हमारा देखिए 11 हमारा एलसीएम कितना आ गया है 495 गुणे 7 गुणे 16 और एचसीएफ कितना है 11। हमसे ये पूछा ही है क्वेश्चन में कि इसके एलसीएम को एचसीएफ से भाग देने पर भागफल कितना आएगा। देखिए अगर इसको 11 से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा 11, देखिए 11 चौक 44 और 11 पचे 55 गुणे 7 गुणे 16, 16 पंचे 80। अगर इसको इससे गुणा करें कितना हो जाएगा 16 पंचे 80 के 0 हासिल आएगा 8, 16 चौको 64 और 64 8 72 गुणे 7 बचेगा 7 शून्य शून्य 7 दूनी 14 की 4 हासिल आएगा 1, 7 7 49 1 50। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस संख्याओं के एलसीएम को इस संख्याओं के एचसीएफ से भाग दिया जाएगा तो भागफल कितना आएगा 5040। कहने का मतलब 5040। किस नंबर ऑप्शन में सही है, बी नंबर ऑप्शन में हमारा क्या 5040। ये बहुत ही वायरल क्वेश्चन की तरह कोई भी एसटी देंगे या फिर फेसबुक वायरल पर भी कभी कभी ये एलसीएम या फिर एचसीएफ का कॉम्बिनेशन वाला जो मिसलेनियस विविध वाला क्वेश्चन होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि तीन संख्याओं का अनुपात कितना 3:8:5। तीन संख्याओं का अनुपात कितना है 3:8:15, सॉरी हाँ 15 है। संख्याओं का अनुपात कितना 3:8:15 है। उनका एलसीएम कितना दिया है 8280। एलसीएम कितना दिया है 8280। तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। कहने का मतलब यह है कि तीन संख्याओं का अनुपात दिया है और आपको एलसीएम दिया है, उन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। देखिए संख्याओं का अनुपात दिया, हम जानते हैं कि अगर अनुपात में हम कह रहे हैं कि जो अनुपात का गुणा और जो उनका एचसीएफ का गुणा होता है। कहने का मतलब अगर हम इसका एचसीएफ एच मान लेते हैं तो अनुपातों का गुणा गुणे एच, यही हमारा क्या होता है एलसीएम। तो तीनों संख्याओं के अनुपात का गुणा और अगर इसी में एचसीएफ का भी गुणा कर देंगे तो वो हमारा क्या निकल के आता है एचसीएफ। और यही एचसीएफ की वैल्यू कितनी दी है 8280। देखिए अगर 8 से काटें, देखिए सबसे पहले 3 से काटते हैं, छोटी संख्या से क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 बचेगा, फिर 3 7 21, 3 6 18। देखिए अब कितना आ गया 2760। अगर इसको 8 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा तो 8 त्रिक 24, 24 के बाद 3 बचेगा और 8 चौक 32, फिर 8 5 40। तो कितना आ गया देखिए 15 गुणे एच बराबर कितना आ गया है 345। 15 से काटेंगे कितने बार जाएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। देखिए एच की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है 23। और यही एच हमने क्या माना था एचसीएफ। तो क्या क्वेश्चन में क्या दिया था कि संख्याओं का अनुपात दिया 3:8:15 और आपका एलसीएम दिया था। हम जानते हैं कि संख्याओं के अनुपात का गुणा और गुणे एचसीएफ वही हमारा क्या निकल के आता है एलसीएम। तो इन सब इक्वेशन को सॉल्व करने पर एच की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 23। एच की वैल्यू हमारी क्या आ गई है 23। इस तरीके से इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या निकल के आएगा 23। अगले और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में हमारा क्या है कि दो संख्याओं का लासा उसके मासा का 65 गुना है। देखिए तब रेशियो हमारा क्या निकल के आएगा। अगर मान के चलिए कि एचसीएफ अगर हम 1 मान लेते हैं तो एलसीएम कितना है उसका 65 गुना। कहने का मतलब अगर एचसीएफ 1 है तो एलसीएम कितना हो जाएगा 65। तो दोनों का रेशियो कितना निकल आएगा 65 और 1। और आगे क्वेश्चन क्या दिया है कि लासा और मौसा का योग, कहने का मतलब जो एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है 1650 और पहली संख्या 125 दी है। तो हमको पता चल क्या निकालना है दूसरी संख्या। देखिए एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो कितना है 65 और 1। 65 और 1 का क्या है अनुपात। देखिए अगर अनुपात को जोड़ेंगे कितना निकल के आएगा
66। देखिए अगर एलसीएम 65 यूनिट है और एचसीएफ 1 यूनिट है तो दोनों का योग कितने यूनिट आएगा 66। और इसी 66 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 1650। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1650 बटे 66। कितने से जाए 11 से काटिए 11 6 का 66, 11 एकम 11, 11 पचे 55। ये कितनी बार जाए 6 एकम 6 दूनी 12 और 3 बचेगा 6 पंचे 30। कहने का मतलब क्या है कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है 25। अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25। एलसीएम कितने यूनिट है 65 और एचसीएफ कितने यूनिट है 1। तो देखिए एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कि एलसीएम 65 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 65 यूनिट के लिए कितनी हो जाएगी 65 गुणे 25। देखिए एलसीएम और एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ की 1 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25। देखिए एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं x। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। कितनी बार जाएगा 25 एकम 25, 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 पचम 25। इसको गुणा करेंगे तो 5 पचम 25 और 5 छक्का 30 2 32। x बराबर कितना आ गया 32। देखिए दूसरी संख्या क्या आ गई 325। क्वेश्चन में ये दिया था कि जो एचसीएफ है, दो संख्याओं का जो एचसीएफ है एलसीएम उसका 65 गुना है। हम अपनी तरफ से मान लिए कि एचसीएफ कितना 1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 65 और दोनों का योग कितना दिया 1650। देखिए अगर एचसीएफ 1 यूनिट है और एलसीएम 65 यूनिट है तो दोनों का योग कितने यूनिट हो जाएगा 66। और इसी दोनों की योग का एग्जैक्ट वैल्यू कितना दिया है 1650। यहाँ से हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो एलसीएम कितने हैं 65 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25, तो 65 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 65 गुणे 25। अब देखो एलसीएम के एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू 25। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इस तरीके से कैलकुलेशन को सॉल्व कर हम लोग x की वैल्यू कहने का मतलब दूसरी संख्या निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारा एलसीएम और एचसीएम का पूरा कॉन्सेप्ट अभी क्वेश्चन के साथ खत्म होता है। अब हम लोग अगली वीडियो में गुणनखंडों की संख्या पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे होता है कभी कभी एग्जाम स्टेट लेवल के एग्जाम या फिर एसएससी में भी हमको देखने को मिल जाता है कि गुणनखंडों की संख्या या फिर गुणनखंडों की संख्या का योग आ जाता है, या फिर कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि गुणनखंडों की संख्या जो किसी भी नंबर्स गुणनखंड होंगे उसमें से सम गुणनखंड बताना पड़ेगा, या फिर उसमें से कितने ऐसे गुणनखंड होंगे जो कि ऑड होंगे। इस तरीके के सवालों को हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जिसके चैप्टर का नाम होगा गुणनखंडों की संख्या, कहने के बाद नंबर ऑफ फैक्टर। जय हिंद।